प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का सेकंड लेसन पार्ट 2 शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले हम एक बार फिर आपको पदार्थ के बारे में बता देते हैं। पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। तो इसमें आप फिर पहली हेडिंग लिख लेंगे, द्रव्य वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। आप सबको पता है द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आपने पहले लेसन में भी पढ़ा था कि द्रव्य क्या होता है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। चलिए आइए हम आपको एक चित्र के माध्यम से द्रव्य के प्रकार और उनका वर्गीकरण समझा देते हैं। यह आपके द्रव्य का प्रकार, टाइप ऑफ मैटर्स। द्रव्य का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले इस तरह से एक डायग्राम बना लेंगे, बीच में आप द्रव्य लिख लेंगे, मैटर जिसे कहते हैं। और द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, समांगी द्रव्य और विषमांगी द्रव्य, होमोजीनियस मैटर और हेट्रोजीनियस मैटर। विषमांगी द्रव्य में विषमांगी मिश्रण भी आते हैं जिसे हेट्रोजीनियस मैटर बोलते हैं। विषमांगी द्रव्य हो, फिर यहाँ इधर देखिए आप, मैटर्स में समांगी द्रव्य जो है, मैटर्स हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, समांगी द्रव्य और विषमांगी द्रव्य। अब समांगी द्रव्य जो है, होमोजीनियस मैटर हमारा, वो 2 भाग होते हैं, उसके 2 प्रकार का होता है, शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस, सॉल्यूशंस और होमोजीनियस मैटर्स। और फिर शुद्ध द्रव्य हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। तत्व की इंग्लिश होती है एलिमेंट और कंपाउंड की होती है, यौगिक क्या होती है? कंपाउंड। तो शुद्ध द्रव्य हमारे कितने प्रकार के हो गए? तत्व और यौगिक। अब तत्व हमारा कितने प्रकार का होता है? तत्व के हमारे 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। आप द्रव्य की परिभाषा लिखने के बाद ये नामांकित चित्र द्रव्यों के प्रकार में इस द्रव्यों का वर्गीकरण कॉपी में खूब साफ सुथरे और अच्छे ढंग से बना लेंगे। और आगे हम समांगी द्रव्य, विषमांगी द्रव्य और फिर शुद्ध, अशुद्ध, तत्व, यौगिक, धातु, अधातु और उपधातु की परिभाषाएं आपको बताएंगे। तो सबसे पहले द्रव्य की परिभाषा और उसकी अवस्थाएं लिखने के बाद इस डायग्राम को अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो द्रव्य को मैंने बताया था कि सबसे पहले 2 भागों में विभाजित किया है, समांगी द्रव्य और विषमांगी द्रव्य। तो हम पहली परिभाषा पढ़ेंगे समांगी द्रव्य की। समांगी द्रव्य क्या होता है? वे द्रव्य जिनके प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान होते हैं, समांगी द्रव्य कहलाते हैं। वे द्रव्य जिनके प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान होते हैं, समांगी द्रव्य कहलाते हैं। जैसे दूध, जल, लोहा आदि। विषमांगी द्रव्य वे द्रव्य जिनके प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान नहीं होते हैं, विषमांगी द्रव्य कहलाते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण आदि। तो समांगी द्रव्य और विषमांगी द्रव्य की आसान सी परिभाषा आप याद कर सकते हैं कि वे द्रव्य जिनके प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान होता है उसे समांगी द्रव्य कहते हैं। जैसे दूध, जल, लोहा आदि। विषमांगी द्रव्य वे द्रव्य जिनके प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान नहीं होता है, विषमांगी द्रव्य कहलाते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण,
पेट्रोल तथा जल का मिश्रण आदि। हमारा अगला टॉपिक है समांगी द्रव्य के प्रकार। जैसा आपको डायग्राम में बताया गया था, समांगी द्रव्य के दो प्रकार के होते हैं। समांगी द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्रव्य और दूसरा क्या है, अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य और दूसरा क्या है, अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य, आइए अब अगली परिभाषा देख लेते हैं। शुद्ध द्रव्य किसे कहते हैं? शुद्ध द्रव्य वे द्रव्य जिनका रासायनिक संघटन निश्चित तथा स्थिर होता है, जिसे भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, उसे शुद्ध द्रव्य कहते हैं। वे द्रव्य जिनका रासायनिक संघटन निश्चित तथा स्थिर होता है, जिसे भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, उसे शुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे जल, ऑक्सीजन, नमक आदि। जैसे जल, ऑक्सीजन, नमक आदि। अशुद्ध द्रव्य वे द्रव्य अशुद्ध द्रव्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो द्रव्य बनता है, उसे अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो द्रव्य बनता है, उसे अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे पानी तथा नमक का मिश्रण, चीनी तथा नमक का मिश्रण आदि। तो शुद्ध द्रव्य क्या हो गया? वे द्रव्य जिनका रासायनिक संघटन निश्चित तथा स्थिर होता है, जिसे भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, उसे शुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे जल, ऑक्सीजन, नमक आदि। अशुद्ध द्रव्य दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो द्रव्य हमें प्राप्त होता है, उसे अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे पानी तथा नमक का मिश्रण, चीनी तथा नमक का मिश्रण आदि। हमारा अगला टॉपिक है शुद्ध द्रव्य के प्रकार। क्या है? शुद्ध द्रव्य के प्रकार। जैसा आपको डायग्राम में बताया गया था, शुद्ध द्रव्य भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तो चलिए आज हम आपको तत्व के बारे में बता देते हैं। तत्व किसे कहते हैं? जिन पदार्थों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जिन पदार्थों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे तत्व कहलाते हैं। जैसे सल्फर, हाइड्रोजन, आयरन आदि। तो तत्व की परिभाषा क्या हो गई? जिन पदार्थों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वे तत्व कहलाते हैं। जैसे सल्फर, हाइड्रोजन, आयरन आदि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल, चीनी, नमक आदि। जैसे जल, चीनी, नमक आदि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अब तत्व के प्रकार। तत्व को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। तत्व तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। तत्व के तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। अब इसकी नेक्स्ट परिभाषा आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।